अस्सलामुअलैकुम। तो आज बनाएंगे सर्दियों का सुपर फूड जिसमें है ताकत का ख़जाना। एक एक पीस में है आपके लिए एनर्जी बूस्टर। इसमें इतने सारे विटामिन्स हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल। बनाएंगे बिना चीनी चाशनी के ये एनर्जी बार और मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी आपकी एनर्जी को पूरी तरह बूस्ट करने में मदद करेगी, जिसकी सर्दियों के मौसम में ज़रूरत है। इस मौसम में इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो बस इस एनर्जी बार का एक पीस ही काफ़ी है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं रेसिपी को। तो रेसिपी को बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में तमाम इंग्रेडिएंट्स को निकाल लेंगे और मेजरमेंट के लिए इसी एक प्याली का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मखाने को एक प्याली शामिल किया है, 1/4 प्याली बादाम लिया है, 1/4 प्याली यहाँ पे काजू ले लिया है और 1/4 प्याली ही यहाँ पर हमने अखरोट भी इस्तेमाल किया है। 1/4 प्याली हमने यहाँ पर सूखा हुआ कोपरा स्लाइस में कट करके वो शामिल किया है। अब गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर हल्की हल्की सी इसमें से खुशबू रिलीज़ होने तक हमने इसे भून लेना है। इसका कलर वगैरह बिल्कुल भी नहीं चेंज करेंगे। तो यहाँ पर बस 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पर देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स की भुनाई की। इसे निकाल के बाहर एक प्लेट में रख देंगे इसे ठंडा करने के लिए। तो चलिए रखते हैं इसे पंखे के नीचे ठंडा करने के लिए। और आगे हम उसी कढ़ाई में आधी प्याली हम यहाँ पर सफ़ेद तिल को भूनेंगे जो कि है कैल्शियम का ख़जाना। और साथ ही हमने यहाँ पर वाटरमेलन सीड्स जो कि 3 टेबल स्पून हैं वो इस्तेमाल किया है। बस इसे भी गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए 2 मिनट तक हल्की हल्की खुशबू रिलीज़ होने तक हमें भूनना है, कलर नहीं चेंज करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने अलग अलग इसलिए भूना क्योंकि सबके टाइमिंग अलग होते हैं। चलिए अब यहाँ पर तिल और जो तरबूज के सीड की भुनाई की थी इसे भी निकाल के हम बाहर रख लेंगे। तो चलिए इसे भी ठंडा करने के लिए रख लेते हैं। और आगे हम अपनी रेसिपी में इस्तेमाल कर रहे हैं ये भुना हुआ चना है और भुना हुआ सेंग है जो कि आधी आधी प्याली है। सेम इसी प्याली से हमने मेजर करके ले लिया है। जो चने वाले की शॉप में भुनी हुई रोस्टेड चना और सेंग मिलता है उनका इस्तेमाल किया। इसे छील के हमने रख लिया था। अब इसे ट्रांसफ़र करते हैं मिक्सर के जार में। और ये ड्राई फ्रूट जो हमने भून लिए थे ठंडा हो चुका है, ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सर के जार में। और हमें इनका पीस करके इसे इन तमाम इंग्रेडिएंट्स का पाउडर बना लेना है। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, हल्का सा हमें दरदरा सा ही रखना है ताकि जब हम ये एनर्जी बार को खाएं तो हमें ये खाने में अच्छा लगे। तो चलिए देखिए हमने इसे दरदरा सा पीस लिया है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर की तरह हमने नहीं बनाया है। तो इसे भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और फिर मैं आपको देखिए अभी चेक करवा देती हूँ कि कितना हमने इसे बारीक पीसा है। ये देख लीजिए, ये हल्का सा दरदरा ही होना चाहिए। तो चलिए इसे अभी रखते हैं। और अपनी बार को मिठास देने के लिए हमने खजूर का इस्तेमाल किया है। उसी प्याली से हमने एक प्याली खजूर ले लिया है, उसके अंदर से बीज को निकाल लिया है। ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सर जार में और इसे पीस लेंगे बिना किसी पानी या दूध के डाले हुए। ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसे पीस लिया है। और ये पीसी हुई खजूर को भी निकाल के रख लेते हैं बाहर, आगे रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए उसी कढ़ाई को हमने फिर से गर्म किया है और 1 से 2 टेबल स्पून बस हमने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है, इससे ज़्यादा नहीं। तो घी को गर्म कर लेंगे और जैसे घी को हमने गर्म कर लिया तो अपने बार में मिठास देने के लिए हमने यहाँ पर 3/4 इसी प्याली से 3/4 यानी कि एक प्याली में थोड़ा सा कम हमने गुड़ का इस्तेमाल किया। इसे कट कर लेंगे और गर्म घी में इसे शामिल करेंगे ताकि ये जल्दी जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो चलिए चम्मच को चलाते हुए हम गुड़ को जो है वो मेल्ट करने लगे हैं। गैस की फ्लेम इस वक्त भी स्लो है, बहुत ज़्यादा गुड़ को नहीं पकाएंगे वरना ये होगा कि जो बार बनेंगे वो बहुत हार्ड हो जाएंगे, तो फिर उसे खाएंगे तो दांतों पर ज़ोर पड़ेगा। बस हल्का हल्का सा जैसे ही गुड़ मेल्ट हो गया तो इसी स्टेज पर हम जो पीस के रखे थे खजूर उसे भी शामिल कर देंगे। और गैस की फ्लेम जो है स्लो रखते हुए खजूर को भी हम यहाँ पर मेल्ट कर लेंगे। और बस जैसे ही खजूर मेल्ट हो जाएगा उतने ही स्टेज तक, उससे ज़्यादा नहीं, वरना ये होगा कि खजूर के मेल्ट होते होते गुड़ जो है वो भी फिर ज़्यादा पक जाएगा तो वो हार्ड होने लगेगा। तो बस जैसे ही देखिए यहाँ पर गुड़ और खजूर दोनों ही मेल्ट हो चुके तो हम इस स्टेज पर शामिल कर देंगे वो जो पाउडर हमने ड्राई फ्रूट्स का बना के रख लिए थे, वो तमाम को ही यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। और फिर यहीं पर हम शामिल करेंगे इसमें अपनी भुनी हुई तिल और तरबूज के बीज, ये भी हम शामिल कर देंगे। अच्छी खुशबू के लिए हमने यहाँ पर 1/2 टी स्पून इलायची पाउडर और 1/2 टी स्पून सौंठ का पाउडर, ड्राइड जिंजर पाउडर और 1/2 टी स्पून हमने यहाँ
सफ़ेद दक्कनी मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है और यहाँ पर ये देखिए ये नटमेग यानी कि जायफल है, इसका भी हम हाफ़ टी स्पून ग्रेट करके इस्तेमाल करने वाले हैं अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए। तमाम चीज़ें यहाँ पर अब हमने शामिल कर दी है और गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए लगातार चम्मच को चलाते हुए इन तमाम चीज़ों को एक जान होने तक के हमने इसे पका लेना है। ये जैसे जैसे पकता जाएगा ये आपस में खुद ही जुड़ने लगेगा, ये जुड़ने लगे वहाँ तक के हमें इसे पकाना है और ध्यान से गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो रखते हुए हमें पकाना है। ज़रा भी हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो फिर ये जल भी सकता है। तो ये देखिए हमने सारी चीज़ों को पका लिया है और ये देखिए चम्मच से इस तरह से जब दबा दबा के चेक करेंगे तो ये आपस में आपको जुड़ता हुआ दिखाई देगा, या आप हाथ लगा करके भी इसे चम्मच पर इस तरह से देखिए प्रेस करके देखेंगे तो ये जुड़ रहा है। बस इस स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और वो प्लेट जिसमें हमें सेट करना है अपने बास को, इसे थोड़ी सी घी से हमने ग्रीस कर लिया है और तमाम इंग्रेडिएंट्स जो अभी पका के रखे थे वो यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे और स्पैटुला की मदद से सब जगह पर दबा दबा के ये जो है हमने भी बनाया है इसे स्प्रेड कर देंगे और बस फिर ये एक मरतबा सेट हो जाए तो फिर हम अपने बास को इसे कट कर लेंगे। तो चलिए अच्छी तरह से चम्मच से दबा दबा के फैलाया, या फिर इसे सेट करने के लिए आप इस तरह की एक प्याली का इस्तेमाल कर लें, उसके बैक साइड से इसे प्रेस करते हुए घुमा घुमा के इसे सेट कर लें और इसे रख देते हैं। फिर पंखे के नीचे थोड़ी ही देर में ये सेट हो जाएगा तो फिर हम अपने बास को कट करेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से सब जगह पे फैला दिया है। प्लेट में ले चलते हैं पंखे के नीचे ठंडा करने के लिए। देखिए कुछ ही देर में ये पंखे के नीचे रखने पर ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम अपने बास को कट करके तैयार कर लेंगे। तो देखा आपने कि ये एनर्जी बास को तैयार करना कितना ज़्यादा आसान है और ये एनर्जी का भरपूर इसमें ख़जाना है। बनाना बिल्कुल भी मेहनत का काम नहीं बल्कि बहुत ही आसान है, मिनटों में झटपट से फटाफट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो इसे आप एक मर्तबा बना के रख लें और पूरी सर्दियों में इसे इंजॉय करें। सुबह के वक्त में इसका एक बार खा लें और इसके साथ एक कप दूध और पूरे दिन खुद को एनर्जेटिक महसूस करें। ये देखिए ये ज़बरदस्त से हमारे बार यहाँ पे बन के तैयार हैं। कोई तामझाम नहीं, हमने चीनी वगैरह कुछ भी नहीं इस्तेमाल किए, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बार्स बन के तैयार हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से एनर्जी बार को तैयार करने की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखा आपने कि इसे बनाना कितना आसान है और जब आप इसे बनाएंगे और इसे एंजॉय करेंगे तो खाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप दिन भर खुद को कितना एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो ये देखिए कितने ब्यूटीफुल से बार यहाँ पे बन के तैयार हुए हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, मज़े के हैं और एनर्जी बूस्टर हैं। और रेसिपी बहुत ही आसान है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है, तो फिर ज़रूर ट्राई करें और खा के इससे अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जल्द मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।